सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफियों से मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा कि मैंने खुद कोशिश की कि मुज़ाकरात हों, इंतखाबात का रास्ता निकल आए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। इंतखाबात का भी कोई हल नहीं निकला। लंदन में बैठे चोर आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर रहे हैं और इल्जाम तराशी मुझ पर हो रही है। मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहिए, जो मेरिट पर हो उसे बना दो। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब में वाज़ेह मौक़िफ़। पाकिस्तान और इसकी कौम के मुस्तकबिल के फैसले लंदन में नहीं किए जाएंगे। अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जिसके फैसले बैरून मुल्क हों। इस मुल्क के फैसले अब आवाम खुद करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की झांग में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान जितना चीखें चिल्लाएं सर पीटें, होगा वही जो आइन कह रहा है। वो सिर्फ लंगड़ा मार्च से इंतखाबात नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने लॉन्ग मार्च के हवाले से दिए गए बयान में लफ्जी बमबारी। नवाज शरीफ की सियासत का महवर मुल्क की तरक्की है। न्याजी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते हैं। पीटीआई ने वज़ीराबाद वाक़े पर सियासत शुरू कर रखी है। हमलावर को तो आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अताल तारड़ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। खान साहब के तमाशे बेनकाब हो चुके हैं। इल्जाम, बहतान, झूठ और लूटमार के सब तमाशे मुस्तरद कर दिए गए। मुल्क और कौम को तमाशा बनाने वाला अब खुद तमाशा बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मलिक औरंगज़ेब के चेयरमैन पीटीआई पर बयान में तनकीद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। दौरा मुलतवी करने की ताहाल कोई वजह सामने ना आ सकी। तालिबान की पार्कों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी। मर्द रिश्तेदारों के हमरा भी दाखिला नामुमकिन। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत का कहना है कि शहर के पार्कों में इस्लामी कवानीन पर अमल नहीं किया जाता है। अमरीकी इंतखाबात, पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के रिकॉर्ड उम्मीदवार कामयाब। 83 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 45 उम्मीदवार कानून साज असेंबलियों के लिए मुंतखब, जबकि बकिया मुकामी हुकूमतों के लिए कामयाब करार। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी की कीमतों में कमी का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। 1 किलो कैटेगरी 1 का ब्रांडेड घी 500 रुपए 12 रुपए का हो गया, जबकि 5 किलो घी के डिब्बे की कीमत 45 रुपए के बाद 2625 रुपए से कम होकर 2580 रुपए मुकर्रर। मुल्क में सोना मुसलसल महंगा। सराफा बाजार में फी तोला सोना 500 रुपए बढ़ने के बाद 1,55,900 रुपए का हो गया। भारतीय सियासतदान लालू प्रसाद के गुर्दे फेल, बेटी का गुर्दा देने का फैसला। बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि गुर्दा सिर्फ गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, मैं तो इनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। बराह करम दुआ करें कि मामला ठीक हो जाएं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मुनफरिद रिवायात कायम। बैक वक्त 4 मर्दों से शादी करने में अब कोई रोक टोक नहीं। चटकौल की मुकामी जुबान में इसे घोटौल का नाम दिया गया है। पहले आइए पहले पाइए। कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाने का ऐलान। स्क्रीन पर मैच देखने वालों के लिए एंट्री फ्री। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशी का ऐलान कर दिया। और जहानिया में मफरूरी का अनोखा वाकया। भारत बारात ससुराल की बजाय थाने रवाना। दूल्हे से रकम हत्या कर बेवकूफ बना दिया गया। बारात पहुंचने से कबल ही दुल्हन
घर वालों समेत फरार। पुलिस ने दुल्हा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, मुआशरा आजाद नहीं होगा, मुल्क एशियन टाइगर्स नहीं बन सकता और लाहौर पेरिस नहीं बन सकता। लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जवाब दें, उनके बेटों ने लंदन में जो अरबों की प्रॉपर्टी खरीदी वो पैसे कहां से आए। इसाक डार एनआरओ के बाद मुल्क वापस आया और शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज भी करप्शन करने के बाद मुल्क से बाहर भागा हुआ है। मुल्क की तकदीर के फैसले मुल्क से बाहर बैठकर किए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने डेली मेल पर केस किया और बरतानिया की अदालतों ने शहबाज शरीफ का जवाब जमा करवाने के लिए तलब किया है। जब तक मुल्क में इंसाफ ना होगा, मुआशरा आजाद नहीं हो सकता। इस तरह मुल्क एशियन टाइगर्स नहीं बन सकता और लाहौर पेरिस नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के बाद पाकिस्तान रवानगी मौखर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज कबल लंदन गए थे और उन्हें गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, ताहम उन्होंने अपना क़याम एक रोज के लिए बढ़ा दिया था, जिसके बाद उन्हें आज वतन के लिए रवाना होना था। ताहम वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बायस वह 2 रोज मजीद लंदन में ही क़याम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुख्तलिफ फॉर्मेशन के अलविदाई दौरे जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को पूरी हो रही है, जिसके बाद वह इसमें तौसीन न लेने का ऐलान कर चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का अलविदाई दौरा करने, यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन इस्तेहकाम के लिए नौजवानों की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा है, जो मुल्क में अमन के लिए कुर्बानी देने को बर वक्त तैयार रहते हैं। इमरान खान से सख्त सवाल पूछने वाली जर्मन एंकर को कत्ल और रेप की धमकियां मिलने लगी। जर्मन टीवी एंकर मेलिशिया चान ने ट्विटर बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर रेप और कत्ल की मुताबिक धमकियां मिल चुकी हैं। धमकियां मिलने के बाद ट्विटर पर कमेंट्स का सेक्शन भी बंद कर दिया है, जिनसे ज्यादती और कत्ल की धमकियों से निपटने का एक यही तरीका था कि मैं ट्विटर पर कमेंट्स बंद कर दूं। जर्मन एंकर ने इंटरव्यू में इमरान खान से सवाल किया था कि आपको तहरीक अदम एतमाद के बायस इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और अब आप इक़्तिदार में वापसी के लिए शोहरत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या आप खुद को अमेरिकी सदर ट्रंप और ब्राजील के बेल्सोनेरो और फिलिपाइनी रोड्रिग्स डोटेर्टे की फहरिस्त में समझते हैं? इमरान खान का जवाब में कहना था कि इनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हटाई गई, जिस पर उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक ठाक हूं, सिर्फ छोटे मोटे चेकअप के लिए ही अस्पताल आया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अस्पताल में रश करने की जरूरत नहीं, एतवार तक घर आ जाऊंगा। दोस्त और चाहने वाले ऑपरेशन थिएटर में मेरी तस्वीर देखकर परेशान हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2004 में हार्ट सर्जरी हुई थी। 2-3 साल बाद चेकअप और प्रोसीजर जरूरी हो जाता है। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि राना सनाउल्लाह की सेहत के हवाले से क़यास आराइयों में सदाकत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अब फितना खान के तमाशे बंद होने का वक्त हुआ चाहता है। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि 4 साल से इमरान खान ने मुल्क और कौम को तमाशा बनाए रखा, ताहम अब वो खुद तमाशा बन चुके हैं, लेकिन अब उनके तमाशे बेनकाब हो चुके। मुल्क में इसने न सिर्फ लूट मार के तमाशे लगाए हैं, बल्कि ज़ाती सियासत पर भी कौमी मफादात कुर्बान करने के तमाशे लगाए। बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ्त, अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्मायत करने की तारीख तब्दील कर दी। इस्लामाबाद मकामी अदालत ने वकला की इस्तदा पर शहबाज गिल पर फर्द जुर्मायत करने के लिए 19 से बदलकर 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है, जबकि FIR की नकल, चालान, गवाहों के बयानात, तफ्तीशी ऑफिसर के मुआयना नोट को भी इसके मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर पंजाब ने LDA को मसाजिद से सीवरेज चार्जेस वसूली से रोक दिया। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में नए स्कूलों की तामीर के लिए कवायद दवाबित में जरूरी रद्द-बदल की मंजूरी भी दी गई और नए स्कूलों के लिए ज़ाब्ता-कार भी तय किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि प्राइवेट रिहायशी स्कीमों से नई शरह से सीवरेज चार्जेस लिए जाएंगे, जिसके लिए अपार्टमेंट्स में पार्किंग और रूफ गार्डिंग लाजमी होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमा पर फर्द जुर्मायत कर दी।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमा अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, जमाल सदीकी समेत दीगर अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने धरनों में जलाओ घेराव, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल समेत दीगर इल्जामात में अली जैदी, जमाल सदीक, फिरदौस, शमीम नकवी और खुर्रम शबीर जमान समेत 16 पीटीआई रहनुमाओं पर फर्दर जुर्म आयद किया और आइंदा समाअत पर केस के तमाम गवाहान को तलब कर दिया, जबकि अली जैदी, खुर्रम शेर जमान समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि लंदन में इस्तिखारा की मीटिंग 7 रोज के चिल्ले में बदल गई है। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होगी। FIR कट नहीं रही, ना ही अरशद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है। वज़रा दफातर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत लंदन में सर जोड़ कर बैठी है। उनकी छोटी सी मुलाकात अब 7 रोज के चिल्ले में बदल गई है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कौम जानना चाहती है कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। शाह महमूद कुरैशी ने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर से मईशत गिरेगी। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात है। सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ताजिर बरादरी पाकिस्तान में परेशान है, सरमायाकारी नहीं हो रही, रुपए की कदर गिरते जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पीर की सुबह 10:30 बजे लाहौर रजिस्ट्री में पेटिशनर की दरख्वास्त जमा करवाएंगे। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हम पार्लियामेंटेरियंस जमा होंगे। हमारे अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दस्तखत शुदा 4 निकाती पेटिशन दायर करेंगे। पुलिस की मौदियत में दर्ज FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये FIR सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अपना आर्मी चीफ लगाने वाली ये थ्योरी अब मुस्तरद हो चुकी। वफाकी वजीर ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं करते। हमारे कायद ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें फितना खान ने तौसीब भी दी। कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। अपना आर्मी चीफ लगाने वाली थ्योरी भी अब मुस्तरद हो चुकी है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने पुलिस और इंतजामिया को लॉन्ग मार्च के करीब पेट्रोल पंप बंद रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस मौके पर राजा बशारत ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि बड़े शहरों में मार्च की आमद पर ट्रैफिक इंतजाम का खास ख्याल रखें। शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में कम से कम परेशानी होनी चाहिए और अकब से बगैर चेकिंग किसी की लॉन्ग मार्च में शमूलियत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि मीर जाफर और जानवर के अलकाबात के बाद कौन है जो इदारे से गद्दारी कर सकता है। अगर ऐसा है तो इमरान खान रियासत के राज भी दे सकता है। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इदारे इमरान खान के राब्तों का खोज लगाएं। ऐसा राब्ता किसी और सिविलियन का तो नहीं है। ये उंगलियां उठा रहा है कि इदारा में बैठे अफराद ने मुझे मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी का बताया। ये उंगलियां जिस आला क़यादत पर उठ रही हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि यह गलत कह रहा है। वफाकी वजीर ने खदशा जाहिर किया कि वक्त आने पर फितना खान रियासत के अहम राज भी दुश्मनों को दे सकता है। वसीम अख्तर कहते हैं कि इलेक्शन से भागने का तासुर गलत है। मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए निज़ाम मजबूत होना लाजमी है। सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन वसीम अख्तर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज MKM की जानिब से हाई कोर्ट में एक पेटिशन दायर की गई। इस दरख्वास्त का हरगिज़ मकसद ये न था कि MKM पाकिस्तान लोकल बॉडीज इलेक्शन से भाग रही है। ये तासुर गलत है। हमारी पार्टी कराची के हवाले से सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और पिछला मेयर भी हमारा ही था। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में होने जा रहे हैं, जिसके लिए ये जरूरी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमा मुल्क के इदारों की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान जो गैर अखलाकी ज़ुबान और झूठे बहतान मुखालिफिन, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, अब वही गैर अखलाकी ज़ुबान और झूठे बहतानबाजी अफ़वाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अफसरान और आला फौजी अहदेदारान के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके इदारों और पूरे मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम का असल मकसद इसराइली और भारतीय आकाओं को खुश करना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से तजारती मसाइल हल करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और चेयरमैन FBR आसिम अहमद के दरमियान FBR हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, जिसमें बैंकों को स्टेट बैंक के हालिया सर्कुलर्स के तनाजुर में फंसे हुए कंसाइनमेंट्स LC खोलने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक ने चेयरमैन FBR को यकीन दहानी करवाई कि स्टेट बैंक फॉरेन एक्सचेंज के बदले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से कारोबार और तिजारत को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। कोरोना के मजीद 48 केसेस सामने आ गए। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 6542 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 48 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए।
मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.73% रही, जबकि कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाबहक नहीं हुआ। ताहम 55 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में चीन के सफीर नॉन रॉन्ग का कहना है कि वो पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी होता हुआ देखते हैं। निजी खबर रसां इदारे में शाये होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक चीनी सफीर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने दौरान मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बताया कि चीन अपनी जारी तरक्की से पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और मौके फराहम करने की बुनियादी पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये दोनों मौके इंतहाई अहमियत के हामिल और वाज़ेह हैं। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात, पाकिस्तान समेत 83 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में वस्त मुद्दती इलेक्शन में 150 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 23 रियासतों की कानून साज असेंबली के लिए 51 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। 150 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 4 पाकिस्तानियों समेत 83 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, जिनमें से 45 उम्मीदवार कानून साज असेंबलियों के लिए मुंतखब हुए, जबकि बकिया मुकामी हुकूमतों के लिए कामयाब हुए। रूस ने जो बाइडेन के भाइयों और बहन समेत 200 अमरीकियों पर पाबंदी लगा दी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन के भाई जेम्स ब्रेन बाइडेन, फ्रांसिस विलियम बाइडेन और बहन वैलेरी बाइडेन ऑनर्स शामिल हैं, जबकि पाबंदी का शिकार होने वालों में इनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरन जेन पेपरे भी शामिल हैं। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ये पाबंदी अमरीका की जानिब से रूस पर लगाई गई पाबंदियों का रद्द-ए-अमल है। अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल-हुकूमत काबुल के तमाम पार्कों में ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान वज़ारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तर्जुमान ने कहा कि मुतालिका इंतजामिया को बताया गया है कि वो औरतों को पार्कों में आने की इजाज़त न दें। तालिबान का ख्याल है कि शहर के पार्कों में इस्लामी क़वानीन पर अमल नहीं किया जा रहा था, जबकि इससे कबल ख़वातीन को हफ्ते के 3 दिन पार्कों में आने की इजाज़त दी गई थी, जबकि हफ्ते के 4 दिन मर्दों के लिए मखसूस कर दिए गए थे। ताम नई हिदायत के मुताबिक अब ख़वातीन को मर्द रिश्तेदारों के हमरा भी पार्कों में आने की इजाज़त नहीं होगी। आवाम के लिए महंगाई दर महंगाई, पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 0.75% तक बढ़ गई। प्याज, आलू, चीनी, चाय, चिकन समेत 22 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। हालिया हफ्ते प्याज 38 रुपए 85 पैसे फी किलो महंगा हुआ, आलू 3 रुपए 59 पैसे, चीनी 3 रुपए 16 पैसे और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 5 रुपए 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कल होगा बड़े इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला, शाहीन की रफ्तार काम आएगी या हारिस का बल्ला रन उगलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कल दोपहर 1 बजे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। दोनों टीमें ही फतह के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार, जबकि पाकिस्तानी शायकीन माहिरीन की जानिब से इस वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से तशबीह दी जा रही है। इस मुनासिबत से कल शाहीनों ने रोजे भी रखे थे। तारीख खुद को दोहराती है या नहीं, अब इसका फैसला कल होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री वाली टीमें पीछे रह गईं और पाकिस्तान आगे निकल गया। मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि टीम ऊपर नीचे होती रहती है। पहले 2 मैचेस में शिकस्त के बाद यह समझा जा रहा था कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। ज्यादा नहीं, कुछ तो हम ठीक कर रहे हैं। लोग टीम की परफॉर्मेंस को एंजॉय करें और एहतराम भी करें। फैंस को इस टीम से बहुत उम्मीदें हैं। पहला T20 मैच आयरलैंड वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कदाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। निदा डार ने 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आयरलैंड की जानिब से ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने 10 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तमाम आयरलैंड की टीम ने 19 ओवर्स में ही 6 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाकर फतह अपने नाम कर ली। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तान बाबर आजम ने पावर प्ले को अहम करार दे दिया। मेलबर्न में वर्ल्ड कप फाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम ने कहा कि टूर्नामेंट का आगाज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर हमने अच्छा कमबैक किया। खुशी है मिडिल ऑर्डर ने रन्स करना शुरू कर दिए हैं। इंग्लैंड की बेहतरीन टीम है, हमारी इनसे होम सीरीज भी हुई। इस वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से मुमासला दी जा रही है। हम नर्वस नहीं हैं, लेकिन प्रेशर होता है। कोशिश करेंगे कि फाइनल में दबाव ना लें। कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कहते हैं कि इंग्लिश बैटर्स के लिए पाकिस्तानी बॉलिंग भारत की तरह आसान नहीं होगी। लाहौर से मीडिया में गुफ्तगू इंजमाम उल हक ने कहा कि मैच फिक्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड जबरदस्त खेला है, सेमीफाइनल में भारत दबाव में खेला।
भारत को बड़े मैच में आकर मुश्किल पेश आ रही थी। टीम की कारकर्दगी वक्त के साथ बेहतर हो रही है। खुशी की बात है कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है और कामयाबी भी हासिल करेगा। हमें फाइनल में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अलबत्ता इस हवाले से फैसला मैनेजमेंट ने करना है। ट्विटर ने $8 माहाना फीस के बदले तस्दीकशुदा अकाउंट्स का ब्लू टिक हासिल करने का प्लान आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्विटर की जानिब से $8 ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान पर जारी करते ही जाली अकाउंट्स की भरमार लग गई, जिसकी वजह से ट्विटर ने ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन प्लान को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। जबकि ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की तादाद में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाद इंतजामिया को जुमा के दिन कई लोगों को अलग से ऑफिशियल पेज भी जारी करना पड़ा। मीरा जी ने एक बार फिर मायरा खान को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा का पंजाबी लहजा कुछ ठीक ना था, उसकी जगह मैं बेहतर अदाकारी कर सकती हूं। निजी टीवी इंटरव्यू में मीरा ने बताया कि पाकिस्तान में मेगा बजट फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी। फिल्म में फवाद खान का किरदार तो बेहद पसंद आया, तहम फिल्म की मक्खो जटनी मायरा खान की अदाकारी से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। मीरा ने कहा कि मायरा खान से बेहतर अदाकारी तो मैं खुद कर सकती थी। मायरा खान ने इस फिल्म में बहुत ही नागवार पंजाबी बोली। दुनिया भर में आज निमोनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। निमोनिया के आलमी दिन मनाने का मकसद इस बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। निमोनिया निज़ाम तनफ़ुस के रास्ते या फेफड़ों में इन्फेक्शन को कहा जाता है। इसकी इब्तदाई अलामात नज़ला और जुकाम होती हैं, तहम इसकी दुरुस्त तशख़ीस के लिए एक्सरे किया जाना ज़रूरी है। निमोनिया होने की सूरत में जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार कम होती जाती है और नतीजतन या तो जिस्मानी आज़ा नकारा हो जाते हैं या इंसान मौत का शिकार हो जाता है। आलमी इदारा सेहत बराए तफ़ाल की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह निमोनिया है, जबकि पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया से हर साल 84,000 से ज़ायद अमवात हो रही हैं। और जनाब, भारत का ऐसा गांव जहां खवातीन बैक वक्त 4 मर्दों से शादी कर सकती हैं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में चीन की सरहद के करीब चटकौल नामी एक गांव है जो अपनी मुनफरिद रिवायात की वजह से दुनिया भर से अलग माना जाता है। मुसलमान मर्दों को बैक वक्त 4 खवातीन से शादी की इजाजत है, लेकिन इस गांव में तो एक ही औरत 4 मर्दों से बैक वक्त शादी कर सकती है। ज्यादातर ये खातून के सारे शौहर आपस में भाई या कजिन ही होते हैं। चटकौल के सरपंच सुभाष नेगी के मुताबिक इस गांव में हिंदू मैरिज एक्ट और विरासत से मुतालिक कानून का इतलाक नहीं होता। खवातीन को एक साथ 4 शादियां करने की आजादी है। ज्यादातर खवातीन 2 या 4 भाइयों से शादी करके एक ही घर में रहना पसंद करती हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।